आप सभी को शिव जी के लिंग स्वरूप में प्राकट्य होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवों के देव महादेव हैं, आपका और हमारा कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण परिवार सहित द्वारिका रहने लगे। श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध श्री कृष्ण के पौत्र थे। अनिरुद्ध की पत्नी का नाम था उषा। श्री कृष्ण और शिव जी के बीच में युद्ध की नींव यहीं से तैयार होती है। उषा शोणितपुर के राजा बाणासुर की बेटी थी और बाणासुर को शिव जी का वरदान प्राप्त था कि जब कोई भी संकट आएगा तो उसकी वो रक्षा करेंगे। एक दिन उषा ने अनिरुद्ध से मिलने की इच्छा में अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया और ओखी मठ, जो वर्तमान में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के पास है, वहाँ पर सुरक्षित कर दिया। माना जाता है कि यहीं पर दोनों ने गंधर्व विवाह किया। जब बाणासुर को पता लगा तो उसने उषा और अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। दूसरी तरफ जैसे ही अनिरुद्ध को बंदी बनाए जाने की सूचना भगवान श्री कृष्ण को हुई तो उन्होंने सेना लेकर तुरंत बाणासुर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण की सेना को देखकर बाणासुर के राज्य में हलचल मच गई। बलराम, प्रद्युम्न, सात्यकी, गदासाम्ब, सर्ण, उपनंदा, भद्रा आदि भगवान श्री कृष्ण के साथ थे। विशाल सेना को देखकर बाणासुर समझ गया कि युद्ध भयंकर होगा, इसलिए उसने भगवान शिव का ध्यान लगाया और रक्षा करने की प्रार्थना की। अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव भी रुद्राक्ष, वीरभद्र, कूपकर्ण, कुंभदा, नंदी, गणेश व कार्तिकेय के साथ प्रकट हुए। भगवान शिव श्री कृष्ण की सेना आमने सामने आ गई। शिव जी और एक तरफ भगवान कृष्ण, दोनों के बीच भयंकर युद्ध लड़ा गया। किसी की भी सेना कम नहीं पड़ रही थी। युद्ध में देखते ही देखते श्री कृष्ण ने बाणासुर के हजारों सैनिकों को एक ही बार में मौत की नींद सुला दिया, मार दिया। इससे बाणासुर परेशान हो गया। बाणासुर ने शिव जी से पुनः प्रार्थना की। इसके बाद शिव जी और श्री कृष्ण के बीच सीधा युद्ध आरंभ हो गया। दोनों तरफ से विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि इस युद्ध में शिव जी ने पाशुपतास्त्र और श्री कृष्ण ने नारायण शस्त्र का प्रयोग किया। इन अस्त्रों से चारों ओर तेज अग्नि दहकने लगी। इस युद्ध में भी श्री कृष्ण ने एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया जिससे भगवान शिव को नींद आ गई, जम्भाई अस्त्र। शिव जी की ऐसी हालत को देखकर बाणासुर घबरा गया और रणभूमि से भागने लगा। श्री कृष्ण ने बाणासुर को दौड़कर पकड़ लिया, उसकी भुजाओं को काटना आरंभ कर दिया। जब बाणासुर की 4 भुजाएं शेष रह गई तब भगवान शिव जी की नींद खुल गई।
बाणासुर की ऐसी हालत देख के शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने सबसे भयानक शस्त्र शिव ज्वर अग्नि चला दिया। इससे चारों तरफ बुखार और अन्य बीमारियां फैलने लगी। इस शस्त्र का असर समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नारायण ज्वर शीत का प्रयोग किया। अब वैष्णव और माहेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिला तब वह अत्यंत नम्रता के साथ हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। यहाँ पर माहेश्वर ज्वर ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है, उनसे प्रार्थना की है। नमामि त्वा अनंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोग हेतुं यत्तद् ब्रह्मलिंगं प्रशान्तं कालो देवं कर्म जीवः स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राणात्मा विकारः तत्संघातो बीजरोह प्रवाह त्वन्मायेषा तन्निषेधं प्रपद्ये नानाभावैर्लीलये वुपपन्नैर्देवान् साधुल् लोकसेतुन् बिभर्षि हस्यन्मार्गान् हिंसया वर्तमानान् जन्मे तत्ते भारहाराय भूमे तप्तोऽहं ते तेजसा दुःखसहेन शान्तो गृह्णात्युल्बणेन ज्वरेण तावत्तापो देहिनां तेङ्घ्रिमूलं नो सेवेरन् यावदाशानुबद्धा। अर्थात ज्वर ने प्रार्थना की, प्रभु आपकी शक्ति अनंत, आप ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं। यह सब आपकी माया है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, शरणागत हूँ प्रभु। आपके शांत, उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ, मेरी रक्षा करें। तब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, त्रिशिरा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय न रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। बाणासुर की भुजा कटते देख भगवान शिव ने स्तुति की। तब श्री कृष्ण बोले, मैं बाणासुर को नहीं मार सकता, वो मेरे परम भक्त बलि का पुत्र है, प्रहलाद का वंशज है और मैंने प्रहलाद को वचन दिया है कि उसके वंश में उत्पन्न होने वाले किसी दैत्य का वध नहीं करूँगा। इसलिए बाणासुर की केवल भुजाएं ही काटी हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर जन ने उन्हें प्रणाम किया और चला गया। बाणासुर की भुजाएं कटते देख भगवान शिव ने स्तुति की। तब श्री कृष्ण बोले, मैं बाणासुर को नहीं मार सकता, वो मेरे परम भक्त बलि का पुत्र है और प्रहलाद का वंशज है, और मैंने प्रहलाद को वचन दिया है कि उसके वंश में उत्पन्न होने वाले किसी दैत्य का वध नहीं करूँगा। इसलिए बाणासुर की केवल भुजाएं ही काटी हैं। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी पर बाहर हो रही थी, इसलिए सेना का संहार किया। अब इसकी 4 भुजाएं बची रहेंगी और यह बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा और उसे किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसके बाद बाणासुर ने माफ़ी मांगी और अनिरुद्ध उषा का विवाह कर दिया गया। अब इसमें जो ज्वर स्तुति हुई है, जो कोई भी ज्वर से पीड़ित है, किसी बीमारी से पीड़ित है, अगर वो कोई व्यक्ति कटोरी में जल लेकर 11 बार इस ज्वर स्तुति को बोले और कुशा या मोरपंख से बीमार व्यक्ति को झाड़ा दे और 11 बार बोलने के पश्चात वो कटोरी का जल उस बीमार व्यक्ति को पिला दे, वह शीघ्र
स्वस्थ होता है। और बहुत गंभीर और पुरानी बीमारी है तो 41 दिन का अनुष्ठान करें, इस स्तुति को लेकर अवश्य लाभ होगा। बस कोई भी उपाय करने से पहले आप में ये सोच लीजिए कि आपको अपने प्रभु पर अटूट विश्वास होना चाहिए कि मैं जो उपाय कर रहा हूँ, जो जिस मंत्र कर रहा हूँ, जो श्लोक कर रहा हूँ, उस स्तुति से भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और मेरी साधना सफल होगी। राधे राधे, जय सनातन।